हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर.एस. अग्रवाल से एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन नंबर 23। चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। इफ sec थीटा इज इक्वल टू 17/8 वेरीफाई दैट 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए, इस क्वेश्चन में इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, है ना। सो इसको सही तरीके से करने का तरीका वही अपना ट्रेडिशनल मेथड है। ट्राइंगल बनाएंगे, थीटा की मदद से सेक थीटा की जो वैल्यू दी रखी है, सेक थीटा की मदद से हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे और उसके बाद उनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और LHS इक्वल्स टू RHS करके दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं। हमको सेक थीटा गिवन है, सेक थीटा इज इक्वल टू 17/8 और हम जानते हैं कि सेक थीटा किसके बराबर होता है। सेक थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि नहीं सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्योंकि सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। क्लियर है। चलिए तो क्या करेंगे, फटाफट से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल एट B, और दोनों में से किसी एक को थीटा मानना है तो इसको थीटा मान लेंगे। एंगल C को हमने मान लिया थीटा। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम सेक थीटा लगाएं तो हाइपोटेन्यूज है AC और बेस है BC। तो अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास AC अपॉन BC और 17/8 का रेशो है। तो क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। लेट, क्योंकि इन दोनों को आप इक्वेट करेंगे तो AC तो बराबर आ जाएगा 17K के, जिसमें K कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है ना, और BC किसके बराबर आ जाएगा 8K के, जिसमें K दोबारा से वही सेम पॉजिटिव नंबर है। तो हमने लेट कर लिया कि जी AC क्या है 17K के बराबर है और BC क्या है 8K के बराबर है। अब हमसे कह रहा है साइन थीटा निकालो, कॉस थीटा निकालो, टेन थीटा निकालो। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको निकालने हैं। तो इनको निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। आप इसमें क्या लगा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। जब आप इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो वो क्या होती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। सो AC हमारे को गिवन है विच इज 17K, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 17K का होल स्क्वायर बराबर AB हमको निकालनी है क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है, प्लस BC यानी कि 8K का होल स्क्वायर। यहाँ से ये 8K प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, और 17 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 17 का स्क्वायर होता है 289। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 289K स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर क्या होता है 64K स्क्वायर बराबर क्या रह जाएगा यहाँ पर AB स्क्वायर। क्लियर है इतना। जब 289 में से आप 64 माइनस करेंगे तो बनेगा 225K स्क्वायर, जो कि बराबर है किसके, AB स्क्वायर के। हमको AB स्क्वायर तो नहीं निकालना, हमको तो AB निकालना है। तो इसका आप क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। तो 225 किसका रूट होता है 15 का, और K स्क्वायर का रूट हो जाएगा K। तो हमारे पास AB आ जाएगा कितना 15K। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 15K। अब चूंकि हमारे पास तीनों साइड्स आ चुकी हैं ट्राइंगल की, हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है ये और हाइपोटेन्यूज है ये, तो AB अपॉन AC। साइन थीटा आ गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 15K अपॉन 17K इक्वल्स टू 15/17। क्लियर है इतना। अब निकालते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा तो सेक थीटा का उल्टा होता है ना। तो कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं 1/सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा का उल्टा इनवर्स। तो अगर सेक थीटा 17/8 है तो कॉस थीटा हो जाएगा 8/17। यहाँ पे लिख सकते हैं 8/17। क्लियर है। लास्ट बचता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AB अपॉन AC, सॉरी AB अपॉन BC। AB है हमारे पास कितना 15K और BC है 8K। K से K कट जाएगा, आंसर आएगा 15/8। तो अब हमारे पास टेन भी है, साइन भी है, कॉस भी है। चलिए अब जो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है वेरीफाई करने को, उसको देख लेते हैं।
तो एक तरफ तो लेंगे आप LHS और एक तरफ आप लेंगे RHS। पहले LHS को सॉल्व करते हैं वैल्यू पुट करके, और फिर RHS को सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके, ठीक है। चलिए देखते हैं। LHS है 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 4 cos स्क्वायर थीटा -3। जब मैं इसमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करूंगा तो ये बन जाएगा 3 - 4, साइन स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा 15/17, 15/17 का होल स्क्वायर अपॉन 4 cos स्क्वायर थीटा। देखिए अब 4 cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा हमारा क्या था 8/17, तो यानी कि 4 × 8/17 का होल स्क्वायर -3। क्लियर है इतना पॉइंट? मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 माइनस, देखिए 15 का स्क्वायर होता है 225, और 225 की जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 900, तो हम लिख सकते हैं ये हो गया 900। और 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर हमने किया था, कितना आया था 289, तो इसको लिख सकते हैं अपॉन 289 अपॉन 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और 64 की जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 64, 64 × 4 हो जाएगा 256, तो यहाँ पर लिखेंगे 256, और यहाँ पर दोबारा से 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 -3। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। पूरे के नीचे 289 आ जाएगा, है ना। और जब 289 का आप एलसीएम लेंगे तो 289 की 3 से मल्टीप्लाई होगी, 3 से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 867 -900 अपॉन 289, और नीचे क्या आएगा, नीचे भी यही होगा, यहाँ पर आएगा 256, और 289 की आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, जब आप इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 867, है ना, -867, और पूरे के नीचे आ जाएगा 289। सो 289 को 289 से काट देंगे, 867 में से जब आप 900 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 33, है ना। और जब 256 में से 867, तो 256 में से जब आप 867 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -611। माइनस से माइनस खत्म कर देंगे तो आंसर आएगा 33/611। ये आया हमारा LHS। अब देखते हैं RHS क्या आएगा, ठीक है। मैं इसमें यहाँ पे एक डिवाइडिंग लाइन बना देता हूँ जिससे आपको पता रहे कि ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। चलिए अब RHS देख लेते हैं। RHS है 3 - 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - 3 10 स्क्वायर थीटा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। tan थीटा हमारा कितना था, tan थीटा था जी हमारा 15/8, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 3 - 15/8 का होल स्क्वायर अपॉन 1 - 3 × 15/8 का होल स्क्वायर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 - 15 का स्क्वायर होता है 225, और 8 का स्क्वायर होता है 64 अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा 15 का स्क्वायर, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जब आप तो बनेगा 675, है ना। तो ये बन जाएगा 1 - 675 अपॉन 8 × 64। अब देखिए 64 का एलसीएम लेंगे आप, तो यहाँ 64 की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जब 64 की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आएगा 192, 192 माइनस 225, 225 होता है क्या, आई गेस 225 ही होता है कि 255 होता है, 225 होता है ना, 225 होता है किसका स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, 225 अपॉन, अब यहाँ पर देख लीजिए 64 है ना -675। क्लियर है? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -33, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -611। माइनस से माइनस कट जाएगा, आंसर आएगा 33/611। तो आप देख सकते हैं ये और ये हमारा LHS और RHS क्या आया है, सेम आया है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि LHS = RHS। क्लियर है पॉइंट? तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? थोड़ा सा लेंदी था क्वेश्चन, लेकिन समझने में आसानी थी, कुछ नहीं करना था। ट्रेडिशनल मेथड से हमने साइन, कॉस और टेन की वैल्यू निकाली,
उनको पुट किया और तरीके से जैसे नॉर्मल मैथ्स में सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करके LHS इक्वल्स टू RHS ले आए। तो अगर आपको पसंद आया, अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।